on us. भारत के ऑपरेशन सिंदूर में फिलहाल सीज फायर है, मगर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एक नया ऑपरेशन जोरों पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन केलर की। इस ऑपरेशन में अब जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकवादियों को ढूंढ कर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए हमारी संवाददाता रजनीश सिन्हा की स्पेशल रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद घुटने पर आए पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की और ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर लागू हुआ। लेकिन आतंकवाद पर अपना स्टैंड साफ करता भारत ने यह ऐलान किया कि जब तक आतंकवाद का खात्मा जड़ से नहीं होगा, तब तक आतंकवाद के खिलाफ भारत की यह लड़ाई जारी रहेगी। इसके बाद आतंकवाद को खत्म करने के लिए 13 मई को ऑपरेशन केलर शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपिया के शोकल केलर में खुफिया सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन लॉन्च किया, जिसमें लश्कर तैयबा के 3 आतंकी अदनान शफीडार, एहसान अहमद शेख और कमांडर शाहिद अहमद को ढेर किए गए। इसके बाद ट्राल में 3 और आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन केलर। जी हां, भारतीय सेना ने आतंकियों के घर को मिटाया और अब आतंकियों को मिटाने की मुहिम इस वक्त शोपिया के इलाकों में चल रही है। दरअसल ऑपरेशन केलर वहां के गांव पर के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम दिया गया। और खास बात यह है कि देखिए, जो पीर पंजाल के पहाड़ हैं, जो कि पीओके के इलाके से जुड़े हुए हैं, दरअसल उन्हीं इलाकों से आतंकियों की एंट्री होती है और वहां से 141 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी पर शोपिया का इलाका है, जहां पर आतंकियों का हाइड आउट मिलता है, जहां पर ये स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर ही छुप के ये अपनी आगे की प्लानिंग करते हैं। और इन्हीं इलाकों को इस बार सेना ने टारगेट किया है। शोकल केलर शोपिया का वो इलाका है जहां घने जंगल और पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। आतंकी इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर यहां छिपते हैं। ऑपरेशन केलर ऑपरेशन सिंदूर का विस्तार है। मेजर रंजीत सिंह, जो जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक तैनात रहे, वो बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का खात्मा किया गया, जबकि ऑपरेशन केलर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए केंद्रित है। तो ये बेसिकली जो केलर है, ये टेररिज्म के अगेंस्ट एक ऑल आउट लड़ाई है। इसके अंदर ज़्यादा आर्मी का रोल है और पुलिस का रोल है, सीआरपीएफ का। सिंदूर में ज़्यादातर एयरफोर्स, नेवी और हमारी जो एयर डिफेंस है उसका रोल था। ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड जंगलात में, पहाड़ों पे और सराउंड करके टेररिस्ट को ढूंढ के न्यूट्रलाइज करना ऑपरेशन केलर का मकसद है। पीर पंजाल की पहाड़ियां और घने जंगल आतंकवादियों के लिए घुसपैठ का रास्ता है। पुंछ और राजौरी से मुगल रोड के जरिए आतंकी शोपिया पहुंचते हैं। कर्नल एचएस पाल बताते हैं कि सीमा पर फेसिंग के बावजूद घुसपैठ होती है और अंडरग्राउंड टनल का इस्तेमाल भी संभव है। जम्मू साइड में कई एक टनल्स मिली हैं, जो टनल सीधा राब्ता करती हैं उस साइड से, परली साइड से, अंडरग्राउंड टनल्स। जैसे अभी ये गाज़ा में आपने देखा था, वॉर में सारा काम टनल वर्क से था। तो ये पता लगाया जा रहा है कि ये टनल्स के थ्रू भी ये आ रहे होंगे। तो ये अभी आर्मी इस पे भी मुस्तैद है, ताकि ऐसे और ढूंढ रही है। काफ़ी टनल्स मिली हैं। ऑपरेशन केलर में आतंकवादियों को चुन चुनकर उनका खात्मा किया जा रहा है। शुक्रवार को 3 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सेना स्लीपर सेल्स और आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए इंटेलिजेंस और ऑपरेशन को और तेज कर रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे अभियान भविष्य में और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर आतंकवाद के खात्मे के लिए अखंड प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आप ये मान लें कि चाहे वो पाकिस्तान में आतंकी बेस हो या हमारे देश के अंदर छुपे हुए आतंकी हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन केलर हो, हर ऑपरेशन के जरिए मकसद आतंक और आतंकवादियों के खात्मे की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि दिल्ली